दोस्तों विद्यार्थी कम्युनिटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो है पिछले 6 महीने का लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर। इसमें जो होती है हमारी दूसरी क्लास है, इससे पहले जो होती है क्लास और अपलोड कर दी गई है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो होते जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वर्तमान समय में सभी एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन जो होती है इनका वेटेज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जिरकान नामक हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया है? तो जो है वो रूस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च जो है राजकीय सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये जो श्रीलंका ने जो होती है इसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। श्रीलंका की बात करें तो इनकी राजधानी कोलंबो है। यहाँ के रुपये जो श्रीलंकाई रुपया है। यहाँ के राष्ट्रपति जो होते अनुरा कुमार दिया नायके है और यहाँ का प्रधानमंत्री जो होते हरिनी अमर सूर्य जी हैं। और जो इमेज पर देख पा रहे हैं यह जो होती है हमारा श्रीलंका है। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अगले जो है 2 वर्षों में जो होती है 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का जो है नया अध्यक्ष बना है? तो कौन बन गया है? बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। बिम्स्टेक का पूरा नाम की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड जो होती है टेक्टिकल एंड जो होती है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो है इनका फुल फॉर्म है। इनके जो होते वर्तमान में 7 सदस्य में से जो 5 जो है वो दक्षिण एशिया से हैं। इनमें से बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और जो होती है श्रीलंका शामिल है। और जो म्यांमार और जो होती है थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया के रूप में जो होती है वो शामिल है। चलिए आगे देखते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जो होती है एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के जो होती है वो अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? मोहसिन नकवी जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। रुंगाली बिहू नामक उत्सव निम्न में से जो होती है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो होती है असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने वाला जो होते पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? हंगरी बन गया है। चलिए नेक्स्ट है, किस स्थान पर जो होती है भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो रामेश्वरम में किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज के लिए जो होती है नॉमिनेट किया गया है? तो ये पाकिस्तान के जो है वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फ्रेंड जो होती है डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जैसे सुदर्शन पटनायक जी बन गए हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो किस राज्य के 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है मिताथल और जो टिहरा को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है? किसे कहाँ है? ये जो है हरियाणा में अवस्थित है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? कौन बन गया है? ये दिल्ली बन गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये जो है वो 10 वर्ष पूरे हुए हैं। अगर हम बात करें मुद्रा ऋण योजना की जो है तो इनमें 4 चरण है। पहले जो है 3 चरण थे, अभी वर्तमान में जो होती है तरुण प्लस को शामिल किया गया है। इसे हाल ही में जो होती है पेश किया गया है 10 लाख रुपए से अधिक और जो है 20 लाख रुपए यानी कि 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक के जो ऋण है इसे जो होती है वो तरुण प्लस के अंतर्गत रखा गया है। बाकी शिशु, किशोर और जो होते हैं तरुण पहले से विद्यमान थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने जो है सम्मान की कुंजी सौंप कर जो है सम्मानित किया है? तो पुर्तगाल। नेक्स्ट देखें तो पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है? वो लिस्बन है। देखिए पूरा डिटेल जो होती है ना वो हम डेली करंट अफेयर की क्लास में कराते ही हैं। तो ये जो है पिछले 6 महीने का करंट अफेयर है, तो हम जो है थोड़ा स्पीडली चलेंगे ताकि जो है हम ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर पाए। तो आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए वीडियो को जो है वो लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में जो होती माधवपुर मेले का आयोजन किया गया है? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में जो है माधापुर मेले का आयोजन किया जाता है? तो सॉरी देख लिए हमने, गुजरात में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो जो है वो विराट कोहली बन गए हैं। अगला देखें, बांग्लादेश और जो होते आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? ये जो है 54वां देश बन गया है। आगे अगर हम देखें तो जो है लापता बच्चों को खोजने और जो होते भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए जो है जीपी जो है दृष्टि
कार्यक्रम जो होते निम्न में से किसके द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, तो ये जो होते गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखें तो पीएसएलवी यानी कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इनका जो है पूरा नाम होता है। ऑर्बिटल जो होते एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 4 यानी कि पोयम जो होती है 4 किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा विकसित एक जो होते अंतरिक्ष अनुसंधान प्लेटफॉर्म है, यह जो होते इसरो के द्वारा निर्मित है। अगला अगर हम देखें तो जो होती पोषण पखवाड़ा पहल को लागू करने वाले जो होती है करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा बना है, तो नोडल मंत्रालय कौन बना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो होते हैं इसके लिए नोडल जो है मंत्रालय बना हुआ है। पंचायत उन्नति सूचकांक यानी कि पीएआई के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायत की जो होती है संख्या सबसे अधिक है, किसकी है, तो यह जो है गुजरात की है। अगला है जो है पहली बार हिमालयी ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जो है जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह जो है उधमपुर जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। अगला अगर हम देखें तो जो है मुंबई हमले में आरोपी तहबूर राणा को जो है किस देश में जो होती है वो भारत लाया है, तो यह तो अमेरिका ने भारत लाया है। अगला अगर हम देखें तो जो है अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन जो है वो करता है और जो है किस देश में स्थित है, तो इसका निर्माण जो होती है ना डिसाल्ट एविएशन करता है, जो कि कहाँ है, फ्रांस में अवस्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में जो किसे अगला है हमारा हाल ही में जो होते किसे कंसल्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी नित्रा के मानद डायरेक्टर की उपाधि दी गई, तो ये हमारे जो होती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है वो समाप्त कर दी है, तो बांग्लादेश के लिए यह सुविधा जो है वो समाप्त कर दी गई है। किस संस्थान ने मानव शरीर के नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए जो होस्ट प्रोटीन की खोज की है, तो आईआईटी बॉम्बे ने इसकी खोज की है। किस देश में इंटरनेशनल बिट कैट अलियांस का जो है वो मुख्यालय स्थापित किया गया है, तो ये जो है भारत में इसका मुख्यालय जो है वो घोषित किया गया है। किस देश के साथ भारत ने पहली बार रक्षा समझौता किया है, स्लोवाकिया के साथ। अगला है हमारा किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया गया है, यह जो होती है उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई है, जिसकी जो अगर हम बात करें तो यह प्रोजेक्ट जो है 2026-27 तक पूरा कर दिया जाएगा और यह जो है चार धाम यात्रा को जो होती है आसान बनाने के लिए यह जो है सुविधा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किसे फ्रेंच लग्जरी ब्रांड यानी कि चैनल द्वारा जो है अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किसको, अनन्या पांडे जी को, यह अभिनेत्री है। तो नेक्स्ट है जीटेक्स 2025 नामक अफ्रीका का सबसे बड़ा टेक और जो है स्टार्टअप शो किस देश में आयोजित किया गया है, तो किसमें है वो मोरक्को में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है इसरो और जो होती नासा किस वर्ष जो है निसार नामक अपना पहला जो है प्रमुख सहयोगी पृथ्वी विज्ञान मिशन जो है वो शुरू करेंगे, तो यह जो है 2025 में यह योजना जो है वो शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा किस राज्य में प्रोजेक्ट चीता के तहत जो होती है बोत्सवाना से 8 चीते भारत जो है वो लाए जाएंगे, तो वह जो है मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे। अगला है अप्रैल 2025 में भारत का जो है भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो कौन है, जेडी वेंस जी हैं। नेक्स्ट देखें तो जो होती है हाल ही में यूनेस्को ने विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया है, तो जो है ए और बी यानी कि जो है भागवत गीता और जो है नाट्य शास्त्र दोनों को जो संयुक्त रूप से इसमें शामिल किया गया है। बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इनका मुख्यालय पेरिस में है और इनके वर्तमान अध्यक्ष जो है ऑन्ड्रे ओजेल जी हैं और ये जो होती है यूनेस्को का लोगो है, जो प्रतिवर्ष जो होती है विश्व के जो भी ऐतिहासिक स्थल होते हैं ना उनको जो होते हैं अपनी सूची में शामिल कर जो होती है इनके डेवलपमेंट विकास के लिए जो होती है वो इन्वेस्टमेंट करता है। नेक्स्ट अगर देखें तो किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जिसे जो होती है हुआ जियांग ग्रैंड कन्यान ब्रिज कहा जाता है का निर्माण किया गया है, तो कहाँ किया गया है, चीन में किया गया है। नेक्स्ट देखें तो किस अंतरराष्ट्रीय शहर ने 14 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस जो है वो घोषित किया गया है, तो यह जो होते हैं न्यूयॉर्क ने घोषित किया है। पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन जो है वो पटना जो कि बिहार की राजधानी है यहाँ किया गया है। हाल ही में किस टाइप के मधुमेह को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है, तो टाइप 5 मधुमेह को जो है इसमें मान्यता दी गई है। हाल ही में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ, यह किस देश से संबंधित है, यह जो होती है ईसाई देश से यानी कि क्रिश्चियन से संबंधित है। नेक्स्ट अगर देखें तो किसे एशियाई
अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि जो होती है आईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो अजय पांडे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला शहर बनाया जा रहा है, तो यह जो होती है अमरावती में बनाया गया जा रहा है। नेक्स्ट देखें तो जो होती है हाल ही में किसने 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है, सबर अबू एलोफ ने। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है किस वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया, किसे जो होती है वो वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है, तो अरविंद श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दुनिया की पहली एकीकृत नवीनीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो यह जो है वो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, जो 96 किलोमीटर की यात्रा सुरंग है के अंदर से होगी। इस परियोजना में कुल जो होती है वो 38 सुरंगें बनाई गई है। नेक्स्ट अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है, तो जो होती है द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इसकी जो है वो जिम्मेदारी ली है। नेक्स्ट अगर देखें तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया गया है, तो यह जो होती है वो लद्दाख में बनाया गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्टमैन और जो है स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो आर्मड जो होते डुप्लास्टिस और सिमोन बाइल्स ने यह पुरस्कार अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो में किस अवार्ड अड्डे सॉरी नेपाल में किस हवाई अड्डे की परियोजना को चीनी निर्माण कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जोड़ा गया है, तो यह जो होती है पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने किस देश के साथ सिंधु जल संधि निलंबित की है, तो पाकिस्तान के साथ जो होती है सिंधु जल संधि जो है वो निलंबित कर दी गई है। हाल ही में खबरों में रही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में अवस्थित है, तो ये जो होती है नेपाल में अवस्थित है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है, तो मुंबई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा किस भारतीय को गोल्ड हाउस वाला 2025 जो है वो सम्मानित किया गया है, तो प्रियंका चोपड़ा। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, तो कुमार मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया है। इससे सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क जो है वो घोषित किया गया है, तो यह जो है उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो उड़ीसा सरकार सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को जो होती है वो 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित कर दिया है। आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये है वैभव सूर्यवंशी जी बन गए हैं। अगर बात करें तो इनकी जो है उम्र जो है वो 14 वर्ष 32 दिन है, जो आईपीएल शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट कहते हैं किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए जो है गिरिज रिकॉर्ड बनाया गया है, तो ये जो होती है बिहार के लिए है। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार जो होती है माने जाने वाला गोल्ड मैन पुरस्कार 2025 की जो है को कितने लोगों को प्रदान किया गया है, तो ये जो है 7 लोगों को इस बार प्रदान किया गया है। बात करें अगर हम गोल्डमैन पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1989 में अमेरिकी दंपति रिचर्ड और जो है रोडा ग्रेड जो है गोल्डमैन द्वारा की गई थी। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को जो है 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार के लिए जो है वो चुना गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइबर जेट खरीदने के लिए $7.4 बिलियन का समझौता किया है, तो यह जो होता है फ्रांस के साथ। नेक्स्ट अगर देखें तो मार्क कार्नी को जो है किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, कनाडा का। चर्चे में रहा प्रोजेक्ट कोई पर का जो है संबंध किससे है, तो यह जो होती है अमेजन से संबंधित है। इनका जो होती सिप्री द्वारा जारी ट्रेड्स इन जो होते वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेरिमेंट जो होती एक्सपेंडिचर 2024 जो है रिपोर्ट में जो है भारत किस स्थान पर है, तो दूसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का पहला एआई भाषा मॉडल तैयार करने वाला के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया गया है, तो जो होती है सर्वम एआई का चयन किया गया। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। 2025 तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन किस क्रम की जो होती समुद्री जनगणना शुभारंभ जो होती है वो किया गया है, तो यह जो है 5वीं है।
प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का जो है प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो है हाल ही में कमला प्रसाद विशेषर किस देश का जो है नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो त्रिदाद और जो होती है टोबैको के जो है नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो होती है खुनिंग पटामा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में किसे यूट्यूब इंडिया के जो होते के लिए कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो जैसे गुंजन सोनी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किस दो राज्यों के बीच जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बढ़ाई जा रही है? तो मेघालय और असम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल नर्मदे स्वर तिवारी को जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद कुमार गुंजियाल को नियुक्त किया गया है। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जो है वो जारी किया है? तो गाजियाबाद ने यह लॉन्च किया है। वेब संधु नामक दुनिया का सबसे बड़ा जो होती इंटरटेनमेंट सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो होती है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कौन? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जी। हाल ही में किसे भारत की योग वॉरियर घोषित किया गया है? तो जयज्योति स्मिता कुमारी को घोषित किया गया है। कौन सा बंदरगाह भारत का पहला जो होती है समर्पित गहरे पानी कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है? तो विझिन जाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कौन सा भारतीय राज्य एआई आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला जो होते हैं पहला राज्य बन गया है? तो यह जो होते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो उनकी राजधानी भोपाल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत जो होती है वो 191 स्थान पर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसकी क्वेश्चन है हमारा किस देश में 78वें कान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो होती है कांस जो होती है वो फ्रांस में इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डीआरडीओ के लिए जो होती है नए मिसाइल परीक्षण रेंज की जो होती है वो अधिक आधारशिला रखी है? तो ये जो होती है आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इनका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इनके वर्तमान अध्यक्ष जो होते हैं समीर बी कामत जी है। और इनका आदर्श वाक्य की बात करें तो जो है बलस्य मूलम विज्ञानम, ये जो है डीआरडीओ का मुख्य जो होती है आदर्श वाक्य है जो भारत के लिए जो होती है रक्षा प्रणालियों का निर्माण करता है। साथ ही साथ जो होते हैं अंतरिक्ष उपग्रहों के निर्माण में भी इनका जो होती है विशेष सहयोग रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का जो है वो 123वां देश बन गया है? तो कौन बन गया है? अंगोला। नेक्स्ट है हमारा बात करें अंगोला के बारे में तो अंगोला की राजधानी जो होती है वो लुआंडा है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कहते हैं इनकी स्थापना जो है ना गठन 30 नवंबर 2015 को हुई थी। इनका मुख्यालय जो गुरुग्राम हरियाणा में अवस्थित। इनके महानिदेशक जो होती है आशीष खन्ना जी है। इनके अध्यक्ष जो होती है भारत और सह अध्यक्ष जो है वो फ्रांस बने हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो होती है आईएफए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये जो होती है दो यानी सुभाषिस बोस और जो होती है सौम्या गुगुलोथ को जो है संयुक्त रूप से इनके लिए जो है वो नामित किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो होते जहाजों के लिए समर्पित जो होते नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो होती है महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए जो होती है दूसरा जो है कार्यकाल जीते हैं? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा किस देश के लिए महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं को खेलने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? तो जो होती इंग्लैंड और वेल्स ने। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक जो होती है संघीय विषय है? तो 246 के तहत। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो गोवा एफसी ने जीत लिया है।
पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का जो होती है हाल ही में 128वें वर्ष की आयु में जो होती निधन हुआ है। इनका जो है संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध जो है वो योग साधना से रहा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो किस संगठन ने जो होती स्ट्रोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का जो होती है वो पहला सफल परीक्षण किया है? तो यह जो होते डीआरडीओ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत जीनोम संपादित चावल की किस्मों का जो होते विकास करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इन जो होती चावल की किस्मों का नाम क्या है? तो इनका चावल की किस्मों का नाम जो होते DRR राइस 100, पूसा DTS राइस 1 है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा जो होती है बर्कशायर जो होती हैथवे में के जो होते प्रतिष्ठित निवेशक और जो होते सीईओ का नाम जो है बताइए, जिन्होंने हाल ही में जो होते 2025 के अंत में सेवानिवृत्त होने का जो होते इरादा जताया है। तो जो है वारेन बफेट जो होती इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद मइजू किस देश के जो है राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जो है सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो होते वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये जो होते मालदीव के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो किस राज्य में भारत का पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर जो होती है पार्क बनाया जाएगा? तो यह जो होती है छत्तीसगढ़ में इसका निर्माण किया जाएगा। किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का जो उद्घाटन किया गया है? तो यह जो होता है तेलंगाना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा किस शहर में सोना पिघलाने वाला जो होती है भारत के पहले एटीएम की जो है लॉन्च किया गया है? तो यह जो होती है हैदराबाद में इसका निर्माण जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो होते देश भर में किस दिन मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है? तो जो है 7 मई को मॉक ड्रिल जो है वो आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जो होती किस टीम ने BWF जो होते सुदीरमन कप 2025 का जो होती है वो 19वां संस्करण जीता है? तो चीन ने इसका जो होती है यह संस्करण अपने नाम किया है। 1 मई 2025 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये जो है इनके 9 वर्ष पूरे हो गए हैं।